हज़रत मखदूम पाक सईद नसब सादात हुसैनी सैयदजादे जय्यद आलिम दीन हाफिज़ कुरान क़िरात सबा से कुरान के हाफिज़। ठीक, करामत कदम कदम पर करामत ज़ाहिर होती, कदम कदम पर करामत ज़ाहिर होती। पूरी दुनिया का सफ़र तकरीबन 3 बार पूरी दुनिया का सफ़र किया। समंदर के अंदर उनके मुरीदीन है। साहिब अशरफी में आला हज़रत अशरफी ने यह भी लिखा है, ये भी रास्ते में जा रहे थे, समंदर से जहाज़ से जा रहे थे, निज़ाम यमनी साथ थे। निज़ाम यमनी के जहन में ख्याल आया हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ हज़रत को कोई ना कोई मुरीद मिल जाता है, क्या समंदर में भी कोई है? इतना कहना था कि एक परीनुमा जिन आया, निज़ाम यमनी से सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा आप में अशरफ जहांगीर कौन है? तो निज़ाम यमनी ने कहा चेहरा नहीं देखते हो, यही है सुल्तान अशरफ जहांगीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूल करीम जिसको चाहता है अपनी विलायत अता फरमाता है। मैंने भी आपको अर्ज़ किया, कोई माँ के पेट से वली बनकर आता है, किसी को किसी साहिब नज़र की दुआ से विलायत मिल जाती है, और किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके किसी अमल की बुनियाद पर इतना पसंद फरमाने लगता है कि उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आने से पहले ही विलायत अता फरमा दी थी। आपका ख़ानदान आलीशान, एक जुमले में कहूँ नूर बख्शी ख़ानदान है। ये वो मुक़द्दस ख़ानदान है कि सुल्तान महमूद गज़नवी के आबा व अजदाद, सुल्तान महमूद गज़नवी के बाप दादा, सुल्तान महमूद गज़नवी के बाप दादा जिसके ख़ानदान के ग़ुलाम थे वो हज़रत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का ख़ानदान। इमाम हुसैन अला जद्दी वालेसलाम की नस्ल पाक से हज़रत सरकार मखदूम पाक के वालिद माजिद का नाम अबू सलातीन सुल्तान इब्राहिम है। सिमनान के शहनशाह थे। इलाक़ा सिमनान, ये ईरान का खित्ता है, इलाक़ा सिमनान के अतराफ में इन्हीं का सिक्का चलता था। इनके वालिद का लक़ब अबू सलातीन है। आपकी वालिदा माजिदा यानी हज़रत सरकार सुल्तान इब्राहिम की अहलिया मखदूमा का नाम हज़रत बीबी खदीजा बेगम। हज़रत सुल्तान इब्राहिम के घर लड़कियों पर लड़कियां पैदा होती, तकरीबन 2 या 3 बेटियां पैदा होती, और उसके बाद तकरीबन 8-10 साल तक कोई विलादत का के आसार नजर नहीं आते। बादशाह इस ख्याल में है कि मेरे तख्त और ताज की विरासत कौन संभालेगा, मुझे जो अपने बाप दादाओं से विरासत मिली है वो आगे कैसे मुंतकिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी कोई वारिस अता फरमाए तो मेरे कलेजे को ठंडक महसूस हो। एक बेटे की तड़प, बेटे की तमन्ना है कि सुल्तान इब्राहिम को बेचैन रखती है। कुदरत ने अपनी कुर्बत दी है, पूरे इलाके की हुकूमत दी है, बेटियां दी है, इज्जत अता फरमाई है, इल्म दीन दिया है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मर्जी से कायनात को चलाता है जो उसकी शान के लायक है। वो जिसको जो चाहे दे, जिसको जो चाहे ना दे। कुरान ने कहा यखलुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। कुरान ने कहा यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे अता फरमा। औ कमा क़ाल अल्लाहु फ़िल कुरान। अर्ज ये कर रहा था बेटा नहीं है घर में, बेकरारी के दिन गुजर रहे हैं। जाहिर बात है कि जब दिल टूटते हैं तो मदीने वाली सरकार को अगर याद करो तो पैगंबर इंसानियत मदीने की सरकार अपने उम्मतियों को बेसहारा नहीं छोड़ते, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो यकीनन दिल से पुकारने वाले की तरफ होती है। इसीलिए इश्क मोहब्बत के इमाम ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। ये तो हुजूर है जो उम्मतियों की सुनते हैं। अरे कुएं में पड़ा हुआ अबू जहल अगर पैगंबर अमन को आवाज देता है तो हुजूर अबू जहल को कुएं से निकालने के लिए कुएं के करीब पहुंच जाते हैं। जब दुश्मनों के साथ ये रवैया है तो बेटों के साथ क्या रवैया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से।
इधर रोते हैं, हुजूर को पुकारते हैं तो ख्वाब में सरकार खुद तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ लाए, हज़रत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहाँ आरा की ज़ियारत हुई। हज़रत सुल्तान इब्राहीम ने उस खद्दो खाल को देखा, मैं क्या कहूँ, उस रुख़ वद्दुहा को देखा। हुजूर अलैहि तहिय्यत व सना की ज़ियारत की तो हुजूर के कदमों से लिपट गए। सरकार मुस्तफ़ा करीम गैबदा नबी ने फरमाया, फ़र्जंद इब्राहीम, चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आते हैं, क्या परेशानी है? वो गैबदा नबी तो जानते हैं ना कि किसको क्या चाहिए, लेकिन फिर भी अर्जी लगाने का अंदाज़ क्या है ये भी तो देखना चाहिए। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के इरशाद वाला शान पर अबू सलातीन ने अर्ज़ किया कदमों से लिपट कर, हुजूर मेरे बाग को ख़िज़ा लगी हुई है, अगर आप मुस्कुरा दें तो मेरे ख़िज़ा लगे हुए बाग में बहार आ जाएगी। मेरे बाग की कंडीशन ये है, मेरे बाग की हालत ये है कि इसमें कोई वारिस नहीं है, आपके तबस्सुम की खैरात मिल जाएगी तो मेरा बाग लहलहा उठेगा। हुजूर अपने करम उठा देंगे, नजरे करम उठा देंगे तो मेरी विरासत का हकदार आ जाएगा। हुजूर फरमाते बस जाओ, अल्लाह की अता से तुम्हें 2 बेटे अता हुए। एक रिवायत तो ये हुजूर ने खुद फरमाया, सुनो इब्राहिम, एक बेटे का नाम अशरफ रखना, दूसरे बेटे का नाम आरफ रखना। फिर जब खुश हुए तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बल्कि कुछ अर्ज़ करना चाहते उससे पहले सरकार ने फरमाया, ख़बरदार, वो जो अशरफ होगा ना वो ज़ाहिरी सल्तनत का भी मालिक होगा, बातिनी सल्तनत का भी मालिक। एक ही। अब कलंदर की बात सुन रहे थे तो दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए। इब्राहिम नाम के मजलूम एक दिन सुल्तान इब्राहिम मखदूम पाक के वालिद फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठे थे। मलिका आलिया मखदूमा सरकार मखदूम पाक की वालिदा माजिदा वो भी वजीफ़े में मशगूल थी कि अचानक एक मजजूब महल के अंदर दाखिल हो गया। तो सुल्तान इब्राहिम अपने मुसल्ले से खड़े हो गए, महल पे ताले लगे हैं, महल पर सिपाही खड़े, तुम कैसे आए अंदर? पता चला कि वो अपनी रूहानी ताकत से बगैर किसी दरवाजे को खोले हुए दाखिल हो गए। अल्लाह ही जाने, ये अल्लाह वाले लोग हैं। देखिए आप, सुभान अल्लाह। दाखिल हो गए तो कहा, हुजूर कैसे आना हुआ? कहा, तुम्हारी परेशानी देख के आया हूँ। क्या चाहते हो? फर्जंद चाहते हो? तो कहा कि अगर दुआ हो जाए तो मेरा भी काम हो जाए। कहा उसकी कीमत बड़ी है। हाँ, अल्लाह वालों की बातें भी कुछ अलग सी होती हैं। कहा क्या कीमत है? कहा 1000 सिक्के शाही नजराना लगेगा तब दुआ करूँगा। साहिफ अशरफी में आला हज़रत मुजद्दिद सिलसिला आलिया अशरफिया अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा है। ये अशरफी मियाँ उस ज़ात का नाम है जिसके चेहरे को देखकर बरेली के आला हज़रत ने कहा था, ऐ अशरफी रुखत आईना हुस्न खूबा, परवरदा व नज़र करदा से महबूबा। मैंने इधर राजसमंद की तरफ किसी गांव में गुफ्तगू करते करते दरमियाने गुफ्तगू ये अर्ज़ किया था, फिरोज़ शफ़ी साहब थे शायद उस जलसे में, कि ख़ुद आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का ख़ानदान इतना खूबसूरत है और हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि ये जो कुछ ख़ानदान आला हज़रत का हुस्न है ये असल में हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा ख़ान साहब की खूबसूरती है। लेकिन हैरत ये है, इस बात पर हैरत है शाह ज़ुल्फ़ी साहब क़िबला, कि अगर कोई हसीन आदमी किसी हुस्न वाले को देखता है तो उसको ताज्जुब नहीं होता, इसलिए कि वो रोज़ाना अपनी शक्ल भी आईने में देखता है। लेकिन जिसका खुद का बेटा इतना हसीन व जमील हो, उसने कैसा वो हुस्न देखा कि इमाम अहले सुन्नत ने आला हज़रत शफ़ी का हुस्न दिल्ली में देखा। इनके पीरो मुर्शिद खातिमुल अकाबिर आले रसूल मारे रवी ने कहा था, सुनो अहमद रजा किधर जाते हो? घर जाता हूँ। दिल्ली होके जा रहे हो? दिल्ली होके जाना, वहाँ खानदान रिसालत का एक शहजादा मिलेगा, उसको आले रसूल मारे रवी का सलाम पेश करना और कहना अपने हिस्से का तबर्रुक मारेरा से लेकर जाए। अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैहि थे दिल्ली में, जब बरेली के आला हजरत ने कि चौछा के आला हजरत को देखा तो कदम बोसी की, दस्त बोसी की और उस हुस्ने बेमिसाली को देखकर कहा, ऐ अशरफी आपका चेहरा तो खूबसूरत लोगों के हुस्न का आईना है, इसलिए कि आपको एक ने नहीं बल्कि 3 महबूबों ने अपनी नजर से पाला। ऐ अशरफी रुखत
आईनाए हुस्न खूबा परवरदा वो नजर करदा सह महबूबा। या आला हज़रत की शायरी है, चेहरा देख के शेर तैयार, वाह वाह वाह। चेहरा देख के शेर तैयार। कहा तीन महबूबों ने आपको पाला है, तीन महबूब में कौन? एक महबूब सुबहानी गौसे जीलानी, दूसरे महबूब इलाही निजामुद्दीन सरकार, और तीसरे महबूब यज़दानी सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी। सुभान अल्लाह। इन तीन महबूबों की नज़र से बने हैं अशरफी मियाँ। हाँ, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मैं फिर कभी आला हज़रत अशरफी पे बोलूँगा। हुजूर सरकार कला उसी आला हज़रत अशरफी के जानशीन का नाम है। इसी आला हज़रत अशरफी ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत सरकार अबुल मसूद सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ अल मारूफ सरकार कला को अपनी जानशीनी अता फरमाई। चूँकि ये सगे पोते हैं आपके वालिद सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना सैयद अहमद अशरफ का विसाल सरकार कला के दादा आला हज़रत अली हुसैन अशरफी मियां अलैहिर्रहमा की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हो गया था। ये मौलाना अहमद अशरफ कौन है? आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान ने इनके हवाले से लिखा है। सारी दुनिया सुन्नियत तो ये कहती ना कि रज़ा के नाम से वहाबियत कांपती है, हाँ, मगर आला हज़रत ने शायरी में लिखा है, शेर तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे एक ही मिसरा याद है, बहुत दिन पहले पढ़ा था, और वो शेर था अहमद अशरफ हमदो शरफ ले, नाम लिए घबराते ही हैं। ये शेर याद आ गया, देखा, नाम लिए घबराते ही। आला हज़रत ने लिखा है अशरफी मियाँ के बेटे के हवाले से, हुजूर सरकार कला के वालिद के हवाले से, हाँ, शेख आज़म सैयद इजहार अशरफ के दादा के हवाले से, कायद मिल्लत सैयद महमूद अशरफ के परदादा के हवाले से क्या लिखा है? लिखा है कि वहाबी अहमद अशरफ के नाम से घबराते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, दुनिया कह रही है आला हज़रत के नाम से वहाबियत कांपती है, और आला हज़रत की अकीदत ये वो कह रहे अहमद अशरफ के नाम से ये घबराते हैं, क्योंकि वो शागिर्द थे। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। यही वो ज़ात थी जो मुहद्दिस आज़म को आला हज़रत के यहाँ लेके गई थी। यही वो ज़ात थी जिसने सरकार कला की पैदाइश पर जाकर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान से अर्ज़ किया था, हुजूर ग़ुलामज़ादा पैदा हुआ है। सरकार इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि क्या हुआ? का मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम रखूँ? आप इरशाद फरमाएं। तारीख़ में ये लिखा है कि आला हज़रत ने कहा कि मोहम्मद नाम, मोहम्मद रख लीजिए, मोहम्मद रख लीजिए। मुख्तार कायनात के नवासे हैं तो मुख्तार लिख लीजिए। ये मोहम्मद मुख्तार, सरकार कला का नाम मोहम्मद मुख्तार। ये मोहम्मद मुख्तार हुआ ना तो आला हज़रत ने कहा देखिए सन हिजरी तैयार हो गया। फिर का खानवादाए मखदूम अशरफ से निस्बत है तो अशरफ बढ़ा लीजिए, मोहम्मद मुख्तार अशरफ। अब देखिए सन ईसवी सेट हो गया। ये आपकी समझ में नहीं आएगा ये सन हिजरी कैसे सेट होता है, सन ईसवी, उसके लिए मुझे और टाइम चाहिए। चूँकि दो मौजू हैं, अभी मैं सुल्तान मखदूम पाक पे बात कर रहा हूँ। सरकार कला और आला हज़रत अशरफी जैसी मुक़द्दस शख्सियात, तो उस मुक़द्दस समंदर के यूँ समझें कि फैज़ान तकसीम करने वाले हैं, लेकिन समंदर का नाम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी है। तो मैं तेज़ी के साथ अर्ज़ करूँ, बात दूर न चली जाए। आला हज़रत अशरफी का जिक्र आया तो मैंने चलते चलते अर्ज़ किया। आला हज़रत अशरफी पर भी गुफ्तगू एक लंबी चौड़ी हो सकती है, और बहुत बड़े बड़े लोग आला हज़रत अशरफी के खलीफा थे। ख़ुद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा ख़ान साहब अलैहिर्रहमा अशरफी मियाँ के खलीफा थे। हाँ, कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी आला हज़रत अशरफी के खलीफा थे। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। अशरफी मियाँ तो फिर अशरफी मियाँ है, लेकिन अशरफी मियाँ जिस चौकट से खैरात पाते हैं हम उस मखदूम की बात कर रहे हैं। उसी दरमियान बात आ गई, सुल्तान मखदूम पाक की बात आई। बात दूर न चली जाए, वो कलंदर, वो मजजूब अपनी ताकत से महल के अंदर आ गए। बादशाह की कैफियत देखी तो मजजूब ने कहा देखो भाई, आरजू बड़ी है तो नजराना बड़ा लगेगा, 1000 सिक्का शाही। वो लोग और थे, वो जानते थे, उनको फ़र्क करना आता था रियलिटी में, सच्चाई में और झूठ में। आज तो हम ये फ़र्क नहीं कर पाते कौन असली कलंदर है कौन नकली कलंदर है। आज जो हमारी गाड़ी फंसी हुई है उसकी बहुत सी वजूहात में एक वजह यह है कि हम असल और नकल फ़कीर को पहचान नहीं पा रहे। कहीं नकल के चक्कर में खुद ही अकल खो बैठता है और कोई असल की तलाश में खुद नकल बन बैठता है। बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक पर, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह देता हूँ तंबीह के तौर पर, जो लोग
जो लोग अपने आप को फ़कीर फ़ुकरा कहते हैं, अगर 100 लोग हैं तो उन 100 में अगर 90 भी नकल होंगे तो 10 असल होंगे, अगर 99 भी नकल होंगे तो 1 असल होंगे। मुकाशिफतुल क़ुलूब में गज़ाली लाए, हुज़ूर ने फरमाया फ़कीरों को पहचानो, फ़कीरों को पहचानो और उनकी खिदमत करो, तलाश करो, पहचानो और उनकी खिदमत करो। इसलिए कि कल जब बदन पर कपड़े नहीं होंगे तो कुदरत इनको स्पेशल लिबास पहनाकर नूर के मिंबर पर बिठाकर अल्लाह अकबर, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत देगा, फिर ये अपने चाहने वालों को तकसीम करेंगे। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ, ये वाक़या पूरा हो जाए। अभी सरकार मखदूम पाक की विलादत नहीं हुई है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। सरकार इब्राहिम है, मजजूब है, आए हैं और आने के बाद उन्होंने जो कुछ जुमला कहा सुल्तान इब्राहिम ने मान लिया और मानने के बाद फौरन 1000 सिक्के शाही लाकर खिदमत में दिया और कहा मुबारक अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये कह के पलट गए। जब पलटे ना तो सुल्तान इब्राहिम पीछे पीछे आ रहे थे तो फ़कीर फिर पलटा और पलट के कहा क्या बात है, और कुछ चाहिए? सुभान अल्लाह, क्या शान वाला बेटा पाया है, अब क्या चाहिए? चलो एक बेटा और अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। वो चले गए। फिर उसके बाद और भी बहुत सी बशारतें आपकी वालिदा हज़रत ख्वाजा सैयद अहमद यसवी की औलाद से थी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी आकर ख्वाब में बशारत अता फरमाई बीबी खदीजा बेगम को सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी की। बहरहाल ये विलायत का सूरज एक दिन तुलू हो ही गया। उस घराने में जिसमें नस्लन बादा नस्लन बादशाहत चल रही थी, बहुत डिटेल में नहीं जाता, आपकी बिस्मिल्लाह खानी के लिए बहुत लंबी चौड़ी दावत आम ताम हुई, उस डिटेल में भी नहीं जाता। 15 साल की मुबारक उम्र में आपने तख्त नशीनी फरमाई। कितने साल की उम्र में? जोर से बोलो। आज 15 साल के बच्चे को 5000 रुपया मिल जाए तो उसके कदम बैठ जाते हैं, मगर मखदूम पाक को 15 साल की उम्र में बादशाही मिल गई है। लेकिन तकवा शियारी और परहेजगारी और अदालत और इंसाफ की शान यह है कि दौरे उमर इब्न खत्ताब याद आ जाता है। हाँ हाँ, हुकूमत इस शान के साथ फरमाई, अल्लाह अकबर, जंग जो दुश्मनों से की वो इस शान के साथ फरमाई, इस हाल में इस शान के साथ फरमाई कि लोगों को जद्दे आला इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो गई। बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरे जहन में, इसलिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। लेकिन एक किस्सा सुनाता चलता हूँ, अदल व इंसाफ की बात मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। इस किस्से को आप शिकार करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे शहर से दूर, 3 दिन का इरादा था शिकार का, आप जो है वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। एक बुढ़िया आई और इंसाफ का तकाजा करने लगी। जब वो इंसाफ का तकाजा करने लगी, लोगों ने सुल्तान गौसुल आलम की खिदमत में ले जाके पेश किया, हुजूर ये आपकी बारगाह में कुछ अर्जी लगाना चाहती। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहा आपके एक सिपाही ने मेरा दही खा लिया, दही, और उसका पैसा भी नहीं दिया, और उसने दही खा लिया और उसका पैसा भी नहीं दिया और भाग गया। मेरी दही भी खा गया और मेरे साथ इंसाफ भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूम पाक ने ये नहीं फरमाया कि दही तो थी, खा लिया तो क्या हुआ, मेरा सिपाही है। नहीं, मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मखदूम पाक ने अपनी फौज के सिपाहियों को खड़ा करके इरशाद फरमाया बताओ इनमें से है कोई जिसने तेरी दही जुल्मन खाई है? उस बुढ़िया ने सब पर एक निगाह डाली और निगाह डाल के कहा नहीं हुजूर, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं। अचानक एक बंदा दूर से घोड़े पे बैठा हुआ शिकार हाथ में लिए हुए आ रहा था। जब आ रहा था तो बुढ़िया ने दूर से देख के पहचान लिया, यही वो जालिम है सरकार, यही है जिसने मेरी दही खाई और मुझे पैसे नहीं दिए। बताइए आप क्या दौर था कि दही कोई अगर जुल्मन खा ले तो बादशाह तक बात पहुंच जाती। यहाँ पता नहीं लोग क्या क्या खा के बैठते हैं और जनाब बादशाह को देख भी नहीं सकते हैं। अल अमान वल हफीज़। तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये जो कुछ भी माहौल बना है ना, हाँ, कंजुल उम्माल के दी से आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। कल लोग अच्छे थे, हुक्मरान अच्छे थे, आज हम नमाजों से लेकर तिजारतों तक हर चीज़ में घोटाला ही घोटाला करते हैं, तो ऊपर भी ऐसे को बैठा दिया जाता है जो इतना बड़ा बड़ा घोटाला करे कि नस्लें याद करेंगी। तफसील में नहीं जाता, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। तेज़ी के साथ सुनिए। हज़रत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने जैसे उसको पकड़ा, ओ भाई तूने दही खाई है? इस बुढ़िया की, बुढ़िया कहती, कहा हुजूर झूठ बोलती है, मैंने कोई दही वही नहीं खाई, झूठ बोलती। बुढ़िया से कहा भाई ये तो कह रहा है झूठ बोल रही हो। कहा हुजूर मैं सच बोल रही। हज़रत मखदूम पाक ने फरमाया ठीक है फिर इंसाफ करना ही है तो पता लगा लेते। एक खादिम को फरमाया जाओ मक्खियाँ पकड़ के लाओ। मक्खियाँ पकड़ी गई साहब, मक्खियाँ पकड़ के उस सिपाही को बांध के उसके मुंह में भर दी गई। अब किसी के मुंह में मक्खी भरोगे तो उल्टी नहीं करेगा, जाहिर बात है कि मुंह में मक्खी भरी गई तो उसको कै आई, उल्टी आई, पलटी आई। दही अभी हजम नहीं हुआ था, ज़मीन पर दही गिरा था।
फरमाया बुढ़िया सच कहती थी, सिपाही झूठा था। बुढ़िया को दही के एवज में उसका घोड़ा, जीन, जरीन सब कुछ दे दिया। कहा ले जा, और सिपाही को सस्पेंड करके कहा कि जो इंसाफ नहीं कर सकता वो अशरफ की फौज में रहने के काबिल नहीं। ठीक है, ये 15 साल के जवान की बादशाही है, ये 15 साल के जवान की बादशाही। सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात ये भी सुभान अल्लाह बात याद आ गई। आप तख्त पर तो बैठ गए, लेकिन चूंकि अल्लाह ने आपको कहीं और पहुंचाना था, इसलिए हजरत सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते। बलिया बिन मलकान, खिज़र का नाम क्या है? अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। रिवायत में आया जो खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम उनकी कुन्नियत के साथ याद रखेगा, इंशाअल्लाह उसका खात्मा ईमान पर होगा। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान, खिज़र उनका लक़ब है। खिज़र इसलिए उनका लक़ब है, हरे को कहते हैं, वो जहाँ रेगिस्तान में भी पैर रख दें तो वो जगह हरी भरी हो जाती है, इसलिए उनको खिज़र कहा जाता है। बहरहाल वो तशरीफ़ लाते थे हज़रत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तालीम के लिए। बल्कि आपने ज़िक्र ऐसा तलकीन फरमाया कि ज़बान हिलती नहीं थी और ज़िक्र होता रहता था इसमें ज़ात का। हुकूमत भी चलती रहे, ज़िक्रुल्लाह भी चलता रहे, ऐसा तरीका खिज़र अलैहिस्सलाम ने। करामत, करामत कहते हैं उस चीज़ को जो आदत के खिलाफ हो। आदत के खिलाफ कौन तख्त को छोड़ता है? लोग तख्त का इस्तेमाल करके ये कहते हैं हम तख्त इसलिए यूज करते ताकि अच्छा कर सके। मगर बुजुर्गों में एक ज़ात है जिसको सुल्तान इब्राहिम अधम कहा जाता है, उन्होंने बादशाही छोड़ी। वो गरीब नवाज से पहले के बुजुर्ग हैं, और गरीब नवाज के गुलामों में जिनका नाम है, जिसने तर्क सल्तनत किया, वो हजरत सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी का नाम है, जिन्होंने सिमनान की हुकूमत को तर्क किया मर्ज़ मौला पाने के लिए, मारिफत इलाही की राह चलने के लिए। कुदरत ने उन्हें अपने इतने करीब करना था कि आपने सल्तनत को तर्क किया। माँ के पास गए और कहा अम्मी जान अब मैं जाता हूँ सिमनान छोड़कर, हुकूमत छोड़कर। बहुत सारी बातें क्या बयान की जाए, क्या छोड़ी जाए, लेकिन देखें आप, माँ तो बहरहाल माँ होती। हज़रत बीबी खदीजा बेगम की आंखों में आंसू थे, कहने लगी फर्जंद अशरफ तू चला जाएगा, वाकई में चला जाएगा। कहाँ अम्मी अब जाने का वक्त आ गया। तो आपने तसल्ली देते हुए फरमाया हाँ तेरे पैदा होने से पहले मुझे कह दिया गया था कि तू दीन के लिए चला जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन तू मेरा बेटा है, अनोखा बेटा है, बेमिसाल बेटा है, इसलिए अशरफ मेरी एक जाते जाते ख्वाहिश पूरी करना। कहा क्या? अंदाज़ा लगाइए इससे, माँ बहरहाल माँ होती है। इरशाद फरमाया अशरफ 12,000 सिपाहियों को अपने साथ लेके जाना, ताकि मैं ये सोचूं कि मेरा बेटा हमेशा की तरह किसी जंग पे गया है, और मैं अपने दिल को तसल्ली दे लूँ कि मेरा बेटा जंग से वापस आएगा। सुल्तान ने अपनी वालिदा माजिदा के कहने पर 12,000 लोगों को साथ लिया, लेकिन मंजिल ब मंजिल सबको छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। आखिर में अकेले बचे। तलाश यार है, तलाश मुर्शिद है, हज़रत सरकार ख्वाजा अलाउल हक गंज नबात, सुभान अल्लाह, उनकी तलाश में चल रहे हैं, 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 चल रहे हैं। एक जगह पहुंचे, वहाँ लोगों ने आके कहा हुजूर आपका इंतज़ार था, तशरीफ़ लाइए जनाजे की नमाज़ पढ़ाइए, तशरीफ़ लाइए जनाजे की नमाज़ पढ़ाइए। सुल्तान मखदूम पाक ने फरमाया किसका इंतकाल हुआ? कहा हमारे पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो गया है। आप सैयदज़ादे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हुसैनी सैयद हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क़िरात सबा के हाफिज़ हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बादशाह ऐसा नहीं थे कि भाई पढ़े लिखे नहीं थे, अपने वक्त के बहुत जय्यद आलिम का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। जी हाँ, बहुत बड़े आलिम। आपके खलीफा, आज भी आपके खलीफा काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी की लिखी हुई किताबें बैरूत लिबनान वगैरह में रखी हुई हैं। इतने बड़े आलिम। लिखने वालों ने लिखा कि फारसी में कुरान मुक़द्दस की तफसीर लिखने वाली पहली ज़ात का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। उर्दू के मुजिदीन में एक नाम सुल्तान अमीर खुसरू का है, तो दूसरा नाम हज़रत सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी का। ऐसी अजीम ज़ात थी, बहुत बड़ी लिखी ज़ात। चंद महीनों में कुरान मुक़द्दस को याद कर लिया था, हाफिज़ कुरान। और कुरान को पढ़ने का एक तरीका हमें और आपको नहीं आता ढंग से, 7 तरीक़ों से कलाम मजीद, 7 तरीक़ों से कुरान मुक़द्दस पढ़ा करते थे। क़िरात सबा के हाफिज़ थे। सुभान अल्लाह। पहुँचे तो हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह,
का विसाल हो। मुरीदों ने आके कहा हुजूर आपके हवाले से वसीयत की थी जाने वाले ने कि ऐसा ऐसा सैयदजादा आएगा, उसको कहना है कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए। हज़रत सुल्तान ने सोचा कि शायद यही मेरे पीरो मुर्शिद थे, इंतकाल हो गया, मैं आने में लेट हो गया। ठीक, वो कहाँ ईरान, कहाँ बिहार, पैदल या घोड़े पर, ऊंट पर सवारी करते करते पहुंचे। सोचा मैं ताखीर से आया हूं। ऐसे सोचा था ना, आंख बंद करके बैठे थे, शरफुद्दीन याहिया मनयरी की रूह खुद तशरीफ ले आई और कहा सुनो अशरफ, अभी आपकी मंजिल आगे है, मैंने तो बरकत लेने के लिए जनाजा आपसे। सुभान अल्लाह, पढ़ाइए जनाजे की नमाज। हज़रत सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, जनाजा पढ़ा के पीछे हट गए। अब बात तबर्रुकात की आई, तो फिर जनाब आपकी कब्र अनवर पर जाने दे, क्या बात करूं क्या छोड़ूं, लेकिन अकीदे की बात करता चलूं। यह 700 साल पुरानी बात है। हज़रत सरकार शेख याहिया मनयरी की तदफीन के बाद उनकी कब्र से उनका हाथ बाहर आ गया। खुलफा ने कहा ये इनका हाथ क्यों बाहर आया? लोग फिर जनाजा पढ़ाने वाले के पास पहुंचे और कहा कि भाई मखदूम अशरफ, जरा पता लगाओ इनका हाथ इनकी कब्र से बाहर कैसे आया। आप कब्र के करीब बैठे, मुराकबा किया, हाँ उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं, दीदार के लिए कब्र के करीब बैठकर आंख बंद करके जाने वाले की रूह से पूछते हैं हाथ क्यों निकाला। आंख खोलकर फरमाते रिजालुल गैब से शरफुद्दीन याहिया को एक टोपी मिली थी और मेरे आने से पहले इन्होंने वसीयत की थी कि मेरे साथ मेरी उस टोपी को दफन करना। तुमने टोपी नहीं रखी है, अल्लाह वाला कब्र के अंदर से टोपी मांग। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतकारों की। सरदार का आलम क्या होगा। सुल्तान अशरफ ने जब ये कहा, लोगों ने कहा हुजूर आप तो नहीं थे, आपको कैसे पता? कहा मुझे मुराकबे से पता चला, टोपी लाई गई, रखी गई, वापस हाथ ऑटोमेटिक अंदर हो गया। सुभान अल्लाह। हज़रत मखदूम पाक को इशारा हुआ कि मेरा जुब्बा आप ले जाइए। तो हज़रत मखदूम पाक ने खुलफा से कहा भाई देखो, हज़रत ने मुझे फरमाया है आलम रूहानियत में कि मेरा जुब्बा आप ले जाओ। तो खुलफा ने कहा हम तो नहीं देंगे। हम क्यों देंगे? आप अभी आए हो, अभी आए हो, हमने इतने साल खिदमत की, तबर्रुक हम रखेंगे। सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी का अकीदा देखिए और रश्क कीजिए कि 700 साल पुराना वही अकीदा हमारा है जो अशरफ जहांगीर समनानी का था, जो शरफुद्दीन याहिया मनयरी का था, जो उनके खुलफा और गुलामों का था। फरमाया ठीक है, हजरत का खिरका लाया जाए, शेख शरफुद्दीन याहिया मनयरी का खिरका लाया जाए और उनकी कब्र के ऊपर रख दिया जाए। जो खिरका उठा लेगा खिरका उसी का है। खिरका कब्र के ऊपर रखा गया, अंदर नहीं, ऊपर। खिरका कब्र के ऊपर रखा गया ना जुब्बा। एक खलीफा साहब आए, उन्होंने उठाया नहीं उठा, दूसरे साहब आए, उन्होंने उठाया नहीं उठा, तीसरे साहब आए, उन्होंने उठाया नहीं उठा, और सब अपनी अपनी बारी अदा करके किनारे होते रहे। जब सब फ्री हो गए तो सुल्तान मखदूम पाक गए और कब्र अनवर से जुब्बे को ऐसे उठा लिया जैसे कब्र से फूल उठाया जाता। पता चला इन लोगों का अकीदा 700 साल पहले भी था कि कब्र वाला जिसे चाहे पकड़ ले, जिसे चाहे छोड़ दे। हाँ, हैरत तो यह है कि इंसान फिरकों में बढ़ गया। जिन्नात आज भी जानते हैं कि अगर मखदूम अशरफ पकड़ लेंगे तो बचेंगे नहीं, इसलिए रास्ते में छोड़ देते। हैरत होती है, आग से बनने वाला इंसान, आग से बनने वाले जिन्नात आज वलियों से डरते हैं कि मुझे मीरा दातार न ले जाओ, गौसे पाक के पास न ले जाओ, मखदूम पाक के पास न ले जाओ। हैरत है, मिट्टी से बने हुए इंसान पर वो कहता है डॉक्टर साहब ने ये कहा है, इंजीनियर साहब ने ये कहा है, प्रोफेसर साहब ने ये कहा। ओ तेरा अकीदा तेरे मुंह पर हमारे लिए इतना काफी है कि हजरत मखदूम अशरफ ने ये दिखाया कि अगर शरफुद्दीन याहिया चाहेंगे तो जुब्बा कोई खलीफा ले जाएगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो जुब्बा अशरफ जहांगीर ले जाएगा।
ये सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी है, पहुंचे अपने पीर व मुर्शिद के पास। ऐसा मुरीद है जिसके इस्तकबाल के लिए 1-2 गांव छोड़ के हजरत अलाउल हक गंज नबात इस्तकबाल में आए थे। बहुत डिटेल, बहुत तफसील है। 2 पालकी थी आपके पास। एक वो पालकी थी जो इनको अपने पीर व मुर्शिद हजरत सिराजुद्दीन अखी सिराज मखदूम बंगाल से मिली थी, और एक वो पालकी जो आपकी खुद की थी। अपने पीर की पालकी पर खुद सवार हुए और अपनी पालकी को खाली लेकर गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर खड़े होकर इंतजार करते रहे, मेरा मुरीद आ रहा। क्या मुरीद है साहब, क्या मुरीद है, जबकि एक से एक खलीफा मौजूद है। लेकिन इस्तकबाल कदम बोसी की तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक जुमला कहा, एक जुमला। हजरत अलाउल हक गंज नबात ने फरमाया, अशरफ जब से तुमने तर्क सल्तनत किया है तब से लेकर यहाँ पहुँचने तक तुम्हारे कदम कदम की खबर मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम दे रहे थे, और मुझे खिज़र कहते थे, सुनो सुनो अलाउल हक, ये शहबाज तरीकत हाथ से निकलना नहीं चाहिए। वहाँ से लेके यहाँ तक बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन आपकी तकदीर में अगर अशरफ जहांगीर आएंगे तो उनकी बरकत से अल्लाह अकबर सिलसिला चिश्तिया का बड़ा काम। रास्ते में हजरत सरकार जाने दें, बहुत सारी बातें मैं किन का जिक्र करूं किन को छोड़ूं। कई ज़माने तक अपने पीरो मुर्शिद के साथ रहे, आज तो भीड़ देख के पीर साहब बदल लेते हैं लोग। माफ कीजिएगा, हाँ कहते हैं इधर वाला ठीक नहीं उधर वाला ठीक है। एक पड़ोसी मुल्क है, मुल्क का नाम नहीं लूँगा, थोड़ा अपने करीब है, पाकिस्तान नहीं है, दूसरा मुल्क है। एक पीर साहब वहाँ गए, बहुत बड़े पीर साहब हैं हमारी जमात के। मैंने उनसे पूछा, हुजूर वो वहाँ का क्या हाल है? तो कहा हर एक बंदा कई कई पीरों का मुरीद है। अब वो बेश ये हाल हो गया, अल्लाह की पनाह। मगर क्या लोग थे वो, सुभान अल्लाह। हज़रत मखदूम पाक सही नसब सादात हुसैनी सैयदज़ादे जय्यद आलिम दीन हाफिज़ कुरान क़िरात सबा से कुरान के हाफिज़। ठीक, करामत कदम कदम पर करामत ज़ाहिर होती, कदम कदम पर करामत ज़ाहिर होती। पूरी दुनिया का सफ़र, तकरीबन 3 बार पूरी दुनिया का सफ़र किया। समंदर के अंदर उनके मुरीदीन है। साहिफ अशरफी में आला हज़रत अशरफी ने यह भी लिखा है, ये भी रास्ते में जा रहे थे, समंदर से जहाज़ से जा रहे थे, निज़ाम यमनी साथ थे। निज़ाम यमनी के जहन में ख्याल आया, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ हज़रत को कोई ना कोई मुरीद मिल जाता है, क्या समंदर में भी कोई है? इतना कहना था कि एक परीनुमा जिन आया, निज़ाम यमनी से सलाम किया, और सलाम करने के बाद कहा, आप में अशरफ जहांगीर कौन है? तो निज़ाम यमनी ने कहा, चेहरा नहीं देखते हो, यही है सुल्तान अशरफ जहांगीर। बताया जाता आप बड़े खूबसूरत थे, आपकी खूबसूरती के हवाले से लिखा गया कि आप इतने हसीन थे कि आपके सुल्तान मखदूम पाक के चेहरे मुबारका पर जो दाढ़ी थी वो हल्के भूरे रंग, यानी कि लाल सुर्खी, माइल व सुर्खी थी खूबसूरती की वजह से। पान खूब नौश फरमाते थे, इसीलिए जो है वो होंठों पर भी सुर्खी रहा करती। इसीलिए जब पान खाया करें, तंबाकू वालों की बात नहीं करता, हाँ एहतियात करता हूँ, जब पान खाया करें तो इस सुन्नत से खाया करें कि हज़रत मखदूम पाक की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हाँ, शरीफ भाई पाली आ गए, ये भी कभी कभी खाते हैं, शरीफ आदमी है, शरीफ हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमुल क़ियामा। बोलूँगा तो 3 मैं ही बजा दूँगा, लेकिन अपने बजानी नहीं है, बात को तेज़ी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने भाइयों का हक़ खाने वाला शख्स अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। तेज़ी के साथ बात को ख़त्म करूँ, हालांकि बात तो अभी शुरू हुई है। आप बड़े हसीनो जमील थे, तो बादशाह ने वो आने वाले जिन ने कहा कि अशरफ जहांगीर कौन है? निज़ाम यमनी ने कहा, देखो ये हज़रत मखदूम पाक ने उस पर एक नज़र डाली, फरमाया दुर्रुल बहर का मुरीद है क्या? तो गुलाम नहीं है, मेरे गुलाम का गुलाम है। दुर्रुल बहर के मुरीद हो? कहा जी हुजूर दुर्रुल बहर का मुरीद हूँ। कहा सब खैरियत है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर ने आपको सलाम भेजा है। हज़रत निज़ाम यमनी ने कहा हुजूर हो क्या रहा है? कहा भाई तू ही बता। आने वाले जिन्नात ने कहा समंदर के अंदर एक शहर है जिसका नाम अशरफ के नाम पर रखा गया है। दुर्रुल बहर मेरे पीर हैं जो मखदूम अशरफ के मुरीद। इसीलिए गाज़ी मिल्लत कहा करते हैं, जब तक समंदर में पानी रहेगा तब तक सिलसिला मखदूम सबना में। उसकी कहने की असल वजह यह है कि जमीन के ऊपर वालों पर तो टारगेट किया जा सकता है, अंदर वालों का क्या करोगे? और जब अंदर वालों का पता ही नहीं है तो तुम उनका कद कैसे नाप सकते हो? जब गुलामों का कद नहीं नाप सकते तो
मखदूम अशरफ कब समझ में आने वाली? बात समझ में आ रही है? वो तो वही है, वो तो सुभान अल्लाह। हजरत गरीब नवाज ने जिनके पैदाइश से पहले जिनको याद किया, हजरत शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में जिनके दादा को देखकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिन्हें याद किया, उनके इलाकाए अवध का तस्करा किया। तफसीलात में नहीं जाता, मगर इतने इख्तियार के बावजूद सुल्तान अशरफ ने कभी 12 साल तक पंडवा शरीफ रहे, हरम मुर्शिद में कभी इस्तिंजा नहीं किया, कभी पीर की गली की तरफ पैर नहीं फैलाया, कभी उस तरफ मुंह करके थूका नहीं, कभी वहां के कुत्ते को तू नहीं कहा, हमेशा आओ आओ कहते थे। इतने बड़े हैं, लेकिन जो जितना बड़ा होता है उसके अंदर ताजीम और तौकीर और आजिज़ी और इनकिसारी भी उतनी ज़्यादा होती है। अशरफ जहांगीर समनानी को कई दिन तक मुर्शिद ने अपने मुबारक खानका में रखा, और जब विदा करने का वक्त आया तो सोचने लगे कि मैंने बहुत कुछ दिया, लक़ब नहीं दिया, लक़ब। तो रात भर वजीफा किया। लक़ब ऐसे नहीं मिलते थे कि शाज भाई ने मेरा नाम ले दिया और लक़ब तैयार हो गया, वो दौर अलग था। अल अलक़ाब तुनज़्ज़लु मिनस समा, उस वक्त अलक़ाब आसमान से नाजिल होती थी। लक़ब कैसे मिला? रात भर पूरी खानका ने ज़िक्रुल्लाह की ज़रबें लगाई, रात भर पूरी खानका ने ज़िक्रुल्लाह की ज़रबें लगाई, और जब फजर का वक्त करीब हुआ तो खानकाहे पंडवा शरीफ की दीवार से आवाज़ आती थी, जहांगीर 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 जहांगीर। पीरो मुर्शिद ने फरमाया, अशरफ आज से तेरा लक़ब जहांगीर है। एक कलंदर आया था, असली नकली की बात फिर आगे, एक कलंदर वहां भी आया था, 500 कलंदरों का हेड था, और आके कहा आपको जहांगीर का लक़ब किसने दिया? सरकार सुल्तान मखदूम पाक ने उसको जवाबन इरशाद फरमाया, पीर मुर्शिद ने दिया। ये किस्सा सुनाया, ऐसे मौके पर दिया। लेकिन जो ना मानने वाले लोगों को दलील काफ़ी नहीं होती, जो नहीं मानता उसने नहीं मानना है। आप कुछ दलीलें दे दे, उसने मानना ही नहीं। सुल्तान मखदूम पाक ने फरमाया ये, लेकिन वो मानता ही नहीं था। तशफ़ी नहीं हुई, तसल्ली नहीं हुई। जब तसल्ली ने सीधे उंगली से गिने निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हज़रत मौला कायनात के इस फर्जंद अर्जुमंद को जलाल आया, और उसी वक्त फरमाया था, सुन मैं जहांगीर भी हूं और जहांगीर भी। इतना कहना था, वो कलंदर साहब तड़प के मर गए, किस्सा खत्म, तड़प के मर गए। मैं जहांगीर भी हूं और जहांगीर। ये सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर का जलाल था। महफिल में एक दिन शराबी आ गया, मिंबर पे बैठे थे, जलाल में फरमाया, अजब बात है, अशरफ की महफिल में शराबी आते हैं और मरते नहीं हैं। इतना कहा, वो बंदा मर गया वहीं। मखदूम पाक हैं, सारस जौनपुर में गए, लोगों ने इस्तकबाल नहीं किया, इस्तकबाल नहीं किया, एहतराम में नहीं आए। दावत दी थी, बुलाया था, लेकिन नहीं आए। आप बस्ती में पहुंचे ना तो जलाल आया, फरमाया ऐसे लोग हैं यहाँ के बेवफा, और इस बस्ती को आग नहीं लगती। उस बस्ती में आग लग गई, बस्ती जलने लगी। अपने घोड़े पर बैठकर वापस पलटे। वहाँ के एक सूफी साहब थे, उन्होंने घोड़े की पाँव को पकड़ के कहा, सरकार यूं ही चले जाएंगे तो जिंदगी भी जल जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, करम की नज़र फरमाएं। फिर ठहरे, दुआ फरमाई तो आग ठंडी हुई। बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, सुल्तान अशरफ हैं, निगाहें घोड़ों पर डाल दें तो घोड़ों की ज़िंदगियाँ बदल देते। यही अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने पीरो मुर्शिद की इजाज़त से जब जौनपुर के करीब, जौनपुर की तरफ, वहाँ मस्जिद ज़फ़राबाद, मस्जिद ज़फ़र खां में क़याम फरमाया था। आप पढ़िए उठाकर करामतों के बाब में, मस्जिद ज़फ़र खां में क़याम फरमाया तो घोड़े को मस्जिद के बाहर के हिस्से में बांध दिया और ऊँट को बांध दिया। तो उलमा को परेशानी हुई, कैसा फ़कीर आया, इसको मस्जिद के अदब का पता नहीं है, इसने बांध दिया। साहिफ अशरफी में गालिबन पहले हिस्से में अशरफी मियाँ ने लिखा है, सुन के नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ के बोल रहा हूँ, हवाला इसीलिए दे दिया करता हूँ। तवज्जो है, बात को ख़त्म करो इस पर, हालांकि इनकी बात तो क्या ख़त्म होगी, लेकिन सुनिए, जानवरों पर निगाह डाल दे तो क्या शान होती है, गुलामों पर निगाह डालें तो फिर बात ही क्या है। ठीक उलमा को परेशानी हुई कि मस्जिद के करीब, मस्जिद के सहन के बाहरी हिस्से में आपने घोड़ों को, ऊँटों को बांध रखा है। कहने के लिए कुछ आए थे, आए, जलाल था, हैबत थी, आए ना, आने के बाद कहना चाहा कि हज़रत, कहना चाहा, अभी कहा नहीं, कहना चाहा कि आपने जानवरों को मस्जिद के सहन में बांध दिया। कहना चाहा, इससे पहले कि कहना कहें, एक घोड़े ने गर्दन से इशारा किया। हज़रत मखदूम पाक ने खादिम से फरमाया, इस घोड़े को बाहर ले जाओ, ये लीद करेगा। वो वापस लाया गया, इतने में एक ऊँट ने गर्दन से इशारा किया। हज़रत मखदूम पाक ने फरमाया, इस ऊँट को बाहर ले जाओ, ये पेशाब करेगा। ओहो, लोगों ने कहा, इनको तो ये भी पता है कि कौन सा वाला लीद करेगा, कौन सा वाला पेशाब करेगा, क्या इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। और फिर उलमा की तरफ देख के कहा, हजरात
जो जानवर मस्जिद में नजासत फैलाए उनको लाना हराम है। ये हमारे साथ रहने वाले घोड़े हैं, इनको इतना शऊर है कि ये अल्लाह का घर है। आप सोचो ब्यावर वालों कि घोड़े साथ रहने लग जाए, ऊंट साथ रहने लग जाए तो उन्हें शऊर पैदा हो जाए कि अल्लाह के घर का अदब कितना है। जब गुलाम की शान यह है तो नूरुल ऐन की शान क्या होगी। जब साथ रहने वाले घोड़े का हाल यह है तो जिंदगी भर साथ रहने वाली बिल्ली की शान क्या। बात अब शुरू हुई है लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी। सुल्तान सुल्तान है। अल्लाह पाक उनकी बाबरकत ज़ात की खैरात हम सबको नसीब फरमाए और उनकी मुबारक ज़िंदगी के सदक़े व तुफ़ैल और उनके मुजाहदात के सदक़े व तुफ़ैल इस शादी को खाना आबादी फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। जो कुछ ख़ताएँ मुझसे सारी ज़िंदगी में सरजद हुई सबको रब की बारगाह में पेश करके उसकी बारगाह बेनियाज़ी से रुजू करता हूँ। उसकी बारगाह बेनियाज़ी में अपनी तमाम गलतियों से लग़्ज़िशों से रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।